बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं और अब्दुर्रहमान निकले हैं लेन टू अबू धाबी, लेन टू दुबई सॉरी। तो जो है स्टेटस हमारे दोनों ने हमने चेक कर लिया है, ये अवेलेबल है अल हसना के ऊपर। जो ही आप जाते हैं तो अबू धाबी को छोड़ते हैं या लेन को छोड़ते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता। लेकिन जो ही आप कहते हैं कि मैंने इंटर होना है लेन अबू धाबी में, तो आपके वो अल हसना के ऊपर ई स्टेटस होना ज़रूरी है। हाँ जी। तो ई स्टेटस आता है जब आपने स्वैब टेस्ट किया हो, ठीक है, और वैक्सीनेशन और वैक्सीनेटेड हुए हो आप, वैक्सीनेटेड हो, ठीक है, तो फिर वो ई स्टेटस आता है और 7 डेज़ तक वो वैलिड होता है हर स्वैब टेस्ट के बाद। तो जैसे कि आपको हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम छोड़ रहे हैं लेन को, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल दुबई शिफ्ट हो सकूँ, क्योंकि मेरी न्यू जॉब जो है वो दुबई में है। तो फैमिली के जो है वीज़े कैंसिल करवाने हैं, और सामान जो था हमारे पास जो भी तकरीबन वो बना अब्दुर्रहमान 55 kg, जो भी कपड़े थे और उसका ज़रूरियात है ज़िंदगी, जो उसके झूले शूले थे ना बच्चे के, हाँ जी, अब्दुल्ला के, वो भी उसमें दोनों ही तलाल पैक करवाया है। सही हो गया। और जो है बाकी उसके जो एडिशनल बड़े कपड़े थे वो भी पैक करवा दिए। तो इस तरह वो सारा करते कराते तकरीबन बन गया था 55 kg के राउंड। 2.5 दिरहम पर kg के हिसाब से उसने चार्ज किया है। कब कितने दिनों में पहुंचेगा? और उसने बोला है कि 30 डेज़ के अंदर वो जो है ना आपको डिलीवर हो जाएगा। सादकाबाद में फ़ोन करेंगे, वो अब्बू का नंबर दे दिया है उसके ऊपर, और जो है वो कॉल कर लेंगे, ये उन्होंने बोला है। तो आज हमने जो है प्लान किया, क्या डेट है आज? वो आज 29 है, लेकिन वो खजूर नहीं रखी। खजूरें भी जितनी मेरे पास वो पिछले साल वाली यहाँ से उतारी हुई थी ना अलेन से लोकल, तकरीबन वो 7 to 8 kg होंगी। सारी मैंने जनाब वो भी रखवा दी, अभी रखवा कार्गो करवा दी। कार्गो करवाई? हाँ जी। मुझे जहाँ तक है ना वो कार्गो नहीं हुई। क्यों? मेरे हिसाब से तो घर में ही पड़ी। नहीं, घर में नहीं है, ये श्योर है, क्योंकि मैंने उनको बैग में रखा था। मैंने शाम को ही पूछा था जिस दिन सामान गया है ना, हाँ, तो वो कह रहे थे ये शायद मुझे याद भूल गया। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं पता वाइफ को, लेकिन मैंने बैग में डाली थी, मुझे अच्छे से याद है। और तलाल से मैंने कंफर्म भी किया, तलाल कहता है जी चले गई हैं आपकी खजूरें। सही हो गया। तो फैमिली तो जा रही है, तो फिर सिंगल बेड स्पेस के ऊपर शिफ्ट होते हैं दुबई में। अलबर्शा में मैं पहले रहता था, अरेबियन गल्फ जो है टावर उसके अंदर। तो अभी भी प्लान किया कि वहीं जाएं, तो मैंने फ़ोन किया था अली भाई को। अली भाई ने हमें बताया है कि जनाब साहब वो दौर ख़त्म हो गया जिसमें एक ही रूम में, बेडरूम में 2 आदमी या 3 आदमी रहते थे। अभी पार्टीशनें की हुई है बेडरूम में भी। तो मैंने कहा यार अली भाई कोई खुली सी पार्टीशन, अच्छी सी पार्टीशन दे दो। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, 900 से लेके 1500 तक दिरहम जो है ना वो पार्टीशन है, साइज़ के हिसाब से और फैसिलिटी के हिसाब से। उसने कहा जैसे विंडो है और बालकोनी है, दोनों है उसके अंदर, तो फिर 1500 है। और अगर सिर्फ बालकोनी है तो 1300 है, अगर सिर्फ विंडो है तो भी 1300 है। तो इस तरह उसने कहा एरिया वो एक है, वही 2 बंदे ही हैं उस बेडरूम में, लेकिन पार्टीशन मार दी हुई है ड्यू टू कोविड, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका जो रूममेट है वो कितना सेफ़ है या आप कितने सेफ़ हैं। बिल्कुल। तो बहुत बंदों की सेफ्टी के लिए पार्टीशन उन्होंने मारा हुआ। तो जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह ताला। 2 बजे हम निकले थे, हाईवे पे पहुंच चुके थे। घर से हम निकले थे तकरीबन 2:35-40 पे, ऐसे ही ना, 1:35-40 पे। हाँ, 1:55 पे हम उधर थे हाईवे पे। तो हमने ली हैं छलियाँ रास्ते में खाने के लिए, भून के एंड ज़बरदस्ती चट करके बैठे हैं। फ्रूट सैलड था काफ़ी सारा, 2 डब्बे, 1 डब्बा ख़त्म करके बैठे हैं। फ्रेश है, तो जो है ब्लॉग बना रहे हैं आज का। जाते हैं, देखते हैं जो पसंद आया। अली भाई को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा अली भाई हमने शिफ्ट होना है 13 तारीख को, सही, तो क्या करें?
तो अली फ़ौरन समझ गया, उसने कहा कि ये अब पैसे पूरे महीने का किराया नहीं देना चाह रहा। तो उसने कहा कि विकास, क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी, मैंने कहा अली मैं 1500 वाले का भी 1500 नहीं दूंगा, सही 1300 दूंगा भाई, और जो आप 1300 कह रहे हो वो उसका मैं 1000। उसने कहा यार आप आ जाओ, आपको 1300 में ही दे देंगे बालकोनी वाला, आप पसंद कर लो आप। सही तो जाते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कहते थे कि आप आ जाओ, पसंद कर लो, और 13 तारीख को शिफ्ट होना है तो 13 को हो जाओ, की ले जाओ और आपसे डिस्काउंट कर लें। लगे हाथ मैंने ये भी तीर मार दिया, मैंने कहा पार्किंग भी चाहिए, क्योंकि वो बाद में ना पार्किंग का 100 दिरहम एडिशनल डाल देते हैं अली भाई, सही अभी भी शायद डाल दें। बंदा बहुत तेज़ है, रियल स्टेट में पिछले कोई 15-20 साल से सऊदीया में भी है, दुबई में भी रहा है, अभी दुबई में है, पहले सऊदीया में था। पाकिस्तान में कोई टाउन ऐसा नहीं है बहरिया टाउन का जिस जो कटा और इनके प्लाट ना हो, सही क्योंकि ये पिछले 10-20 साल से रियल स्टेट का ही बिजनेस कर रहे हैं, प्लॉट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, बेचते हैं। तो इस तरह का सीन है उनका। तो कह रहे थे कि आ जाए, तो चल रहे हैं इंशाल्लाह। देखते हैं अली भाई हमें क्या दिखाते हैं, रूम किस तरह का है और पसंद आता है कि नहीं। अलबर्शा में लेने का जो मेन रीज़न था ना, मैं पर्सनली अलबर्शा 2 को लाइक करता हूँ रहना, बट अलबर्शा 2 में सब विले हैं, और विलों के अंदर रूम जो है वो 2500 से 3000 के दरमियान में मिल रहा है। बड़ा विले का रूम, टॉयलेट उसमें अटैच होता है, किचन बाहर कॉमन होती है। लेकिन अब चूँकि फैमिली जा रही है तो फिर इतना ये एडिशनल पैसा 1500 दिरहम 1000 से 1500 के दरमियान खर्चना थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल लगता है कि यार ऐसे आप ज़ाया ही कर रहे हैं हाँ जी इतना पैसा। सही तो इसलिए अलबर्शा 1 में शिफ्ट हो रहा हूँ, अरेबियन गल्फ़ के अंदर। सही अरेबियन गल्फ़ का ये है कि यहाँ से जो है ना, मुझे जो जॉब है वो मैप दिखाता है 15 मिनट ड्राइव। 15 का मतलब है कि आपको तकरीबन 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि अलबर्शा 1 कंजेस्टेड एरिया है, बेइंतहा पब्लिक है। लिंक रोड से मेन रोड पे चढ़ते हुए 15-20 मिनट लग जाते हैं, और मेन रोड के बाद इतना वो सफ़र आगे है नहीं तो अल्लाह खैर करे। अलखेल रोड के ऊपर जॉब है, ड्यूटी है हॉस्पिटल के अंदर, एंड अलबर्शा से निकलना है, उम्मे स्कीम पकड़नी है और फिर सीधा अलखेल। आज हम मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान को रूट ही एक दफ़ा देख रहे हैं, ठीक हो गया ताकि एक तो हमें आइडिया मिल जाए कि हाँ। कितना सफ़र बन रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि ट्रैफिक कम होगा, ठीक हो और जो है अंदाज़ा भी हो जाएगा। आज अंदाजा हो सैटरडे है जाएगा ना, हाँ तो सैटरडे वाले दिन वैसे ही ट्रैफिक कम होता है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाते हैं। इन बिटवीन आपको एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा, ताकि सफ़र जो है हमारा भी अच्छा गुजर जाए। अब्दुर्रहमान और नुमान दोनों छोटे थे। कितनी में पढ़ते थे आप लोग? मैं 5वीं 6वीं में? 2007-8 की बात है, ये 2007-8 की बात है। तो कितनी और में थे? 14 में मैंने मैट्रिक की है, तो मतलब आप छठी सात में। 6वीं-7वीं में अब्दुर्रहमान पढ़ता और था, नुमान 8वीं में। नुमान 8वीं में होगा, ये 6वीं में होगा। इतना ही इनका डिफरेंस है, 2-2.5 साल का। तो जनाब साहब प्रोग्राम ऐसे, छुट्टियां थी, मैं मैट्रिक के पेपर शायद दे के बैठा हुआ था। नहीं हाँ, इतना भी छोटा नहीं थी अब। कॉलेज था नहीं उन दिनों डिस्काउंट में थे ना बाद के साथ। ना यार। हाँ, हाँ इधर ये डैर की का रूट होता था सबका। यानी 2009 की बात। हाँ जी आप 2007 की बात बता रहे हैं। वो यही है, यही इधर ही है कुछ। नहीं, डैर की नहीं था, ये मुझे श्योर है, ये मुझे हाँ डैर की था, आप सही कह रहे हो, डैर की में ही था, डेस्कोन में जॉब करता था। हाँ जी तो डेस्कोन के सब कॉन्ट्रैक्टर के पास, हाँ जी अपने पाक टेक्निकल एक्सपर्ट वालों के साथ जो काम में कम एक्सपर्ट थे, चोरी चकारी में ज़्यादा एक्सपर्ट थे। खैर वो भी एक एडवेंचरस जॉब है, कभी शेयर करेंगे उसमें क्या हम तीर मारते थे और कैसे मारते थे, क्या था, वो एक अलहदा एक दास्तान है, सही। वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ऐसे बैठे थे सुबह, तो प्लान बन गया कि जनाब, बल्कि रात को ही प्लान बना, जैसे ये हम प्लान अक्सर बनाते रहते हैं। हमारे प्लान, वो मेरे ख्याल प्लान भी पहला ही था जो हमने प्री प्लान किया और वो कामयाब वो कामयाब हो गया, वरना हमने
सैकड़ों की तादाद से आप या डजन्स में कह सकते हैं हमने प्लान किए हुए हैं। ऐसे ही हर सिटी जाने के कुछ डिफरेंट सोचा हुआ है, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो कि सिरे चढ़ चुके हैं। उनमें से वन ऑफ देम ये है, अदरवाइज बस हमारे एक ही कह सकते हैं कि एक ही है। ये आप अभी आपको एक याद आ रहा है, और भी हैं 2-3 जो मुझे याद है, सही मैं शेयर करूंगा वो भी इंशाल्लाह। 1 मिनट पास करें, मैं कॉल सुन लूँ। तो सुबह सुबह निकल गए थे हम, नाश्ता किया है हमने घर से। हाँ, नाश्ता भी बस ऐसे ही किया था क्योंकि पहला हमारा ट्रिप पहला था, और जो थे ना हम कहानियों के और आप बीतियाँ हट बीतियाँ सुनते सुनाने वाले बंदे हैं। हाँ जी। तो ये हमारी चलती रहती थी। तो पहला ट्रिप था, बहुत सारे एक्साइटेड थे सारे के सारे भाई। मंसूर उस वक्त नहीं जा सका, एक तो वो उसके छोटा भी कान था। पे मक्खी लड़ चुकी थी। हाजी साहब बेचारे रह गए, लेकिन मज़ा आता। हाजी साहब भी हाजी होते थे, साहब भी हाजी साहब एडवेंचरस थे उस टाइम भी। हाँ जी। खासकर जो हाजी साहब नहर पे जाते थे ना नहाने, और मां भैन ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬੰਨਦੇ, ਭੈਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਓਫ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, मैं मर चला, मैं डूब चला। थक जाता है यार बंदा लॉन्ग ड्राइव से भी ना। नहीं अभी आगे ट्रैफिक है, आप बैठो। सही। यहाँ से आगे बेइंतहा ट्रैफिक शुरू हो जाएगी, और हमें मैप भी लगाना है। सही है। क्योंकि हमें जाना है थ्रू उसके सालिक से बच के, नहीं तो 4 दिन का सालिक पढ़ना है, और अलबर्शा तक जाते हुए 3-4 पड़ जाने। तो वो सारा दिन ही पढ़ते रहते हैं। यहाँ दुबई खुला है जी नोट का छापने के लिए। दुबई बनाया ही उन्होंने नोट कमाने के लिए। सही। तो खैर सुबह सुबह निकले हैं, वैगन पे बैठे हैं जनाब साहब। 2 सीटें थी, तीसरे में ना एक स्टूल पड़ा हुआ था। मैंने कहा नुमान बैठो। नुमान को छिक्के आना शुरू हो गई, छिक, 1 छिक, 2 छिक, 3 छिक। मैं कहूँ बैठो, वो छिक्के पे छिक्के। जब उसकी छिक्के ख़त्म हुई तब तक एक और बच्ची बैठ गई जाके उधर। फिर कहता क्या है, तो मैंने कहा आप कुछ नहीं है, मीटर शार्ट, क्योंकि अब सीट का किराया भी देना पड़ेगा। पहले तो स्टूडेंट कह के ले जाते थे, हाँ जी, लेकिन अब तो सीट का किराया देना पड़ेगा। तो बड़ा मीटर शार्ट हुआ, हम आज तक उसे छेड़ते हैं ये कह के कोई बात हो तो चल भाई शुरू हो जा तू छिक्का। नहीं, जब उसको एक बार रात को अब्बू के कमरे में किनू लेने भेजा, रात को फ्रूट डोली के ऊपर पड़ा होता है, जो है वो कैबिनेट के ऊपर, तो उसको भेजा के बैठक में हम लोग होते हैं, बहन भाई सारे गपशप मारते हैं, फिर आपको अपने कमरों में चला जाता है। अब्बू सोते हैं बड़े कमरे में, उस कमरे में फ्रूट पड़ा हुआ था। नुमान साहब को भेजा कि आपने जाना है खामोशी से, दबे कदमों, अब्बू की आंख नहीं खुलनी चाहिए, फ्रूट आ जाना चाहिए इधर, ताकि हम मजे बैठ के। ड्राई फ्रूट भी था और दूसरा फ्रूट भी था। नुमान साहब मिशन पे गए, दबे कदमों, डोर भी खोल लिया, पहुंच भी गए अंदर। जो ही फ्रूट को हाथ लगाया, जो छिक्कों पे छिक्का, छिक्का पे छिक्का पैर, जब तक अब्बू ने उठ के गेड़ा हुए अच्छी भली क्लास ले ली, तानू इस टाइम फाका पिया, ये है वो है, लिद्दर परेड। तो फिर टाइम भी रात 11:30 12 का, 11:30 12 का था यार। नुमान साहब को फिर उसके बाद तौबा कर ली कि किसी खुफिया मिशन पे नुमान साहब को नहीं भेजना। नुमान साहब खुफिया मिशन के लायक नहीं है। हाँ जी, क्योंकि प्रेशर ले जाते हैं, और प्रेशर में छिक्के मारना इनका महबूब मशगला है। सही। तो जो है उसके बाद हम निकले हैं, जब पुंग देखने हम निकले थे, पुंग की मस्जिद। मस्जिद बड़ी मशहूर, गर्मियाँ थी मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे याद है आड़ू का मौसम था, गर्मियाँ थी, और आइसक्रीम वगैरह भी खाई। हाँ, वहाँ पे हम पहुँचे हैं तकरीबन सालकाबाद पहुँचे हम 8 बजे। 8 बजे, हाँ 8 बजे सालकाबाद पहुँचे हैं। तो डाले में बैठे, वहाँ से हम थोड़ा पैदल इधर उधर घूमे हैं। तो उधर से हम बैठे टोयोटा में, जो 22 सीटर होता है। हाँ 22 सीटर होता है, सही है। उसमें हम बैठे, उससे पूछा कितना किराया है जी, उसने बोला कि 40 रुपीज़ है पर पर्सन। तो उसको 120 रुपीज़ दिए, उसके साथ बैठ गए। एक जगह पे गाड़ी रुकी थी, वहाँ से आड़ू लिए थे, बंदे थे हम 3, और आड़ू थे हमारे पास 7, इतने थे शायद इतने साथ।
हाँ 3 हमने खा लिए थे, तो एक हमारे पास पड़ा हुआ था। आड़ू खाए मस्जिद बहुत खूबसूरत थी। वो उधर जाते हुए हम देखते गए कि टोयोटा काफी पीछे उतार देता है, वहां से पैदल गए, नहर थी बहुत बड़ी, वो हाँ यार, काफी वो गहरी थी वो। मेन नहर है। हाँ और एक मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, वो मस्जिद उधर देखी से है। पैदल पहुंचे हैं, उधर क्रॉस करते हुए, हाथ इधर उधर देखते हुए कि खाने वाली चीजें ताड़ते हुए कि दोपहर में आके भी खाना क्या है। खैर वो तो बस मस्जिद पहुंचे हैं, मस्जिद घूमे, उसमें तरह तरह का पत्थर लगा हुआ है। सोने से बनी हुई है उसका जो मेहराब है वो सारा सोने से बना हुआ है। मिंबर मेहराब जो है ना, हाँ, वो सारा सोने का है। सोने का है। काम बेनताब किया पेन था, हुआ वो उसको हाथ भी नहीं लगाने देते। हाँ, वहाँ पे जो मुतवल्ली है वो हाथ भी नहीं फेरने देते, लगा के चेक भी नहीं करने देते स्पीड। चेक। स्पीड यहाँ पे 120 हो गई ना, सही 100 है तो 120 तक जा सकते हैं। सही हो गया। तो खैर हमने वो देखा, उसके साथ एक पार्क था। वो पत्थर जो लगे हुए थे उनकी खासियत थी कि कुछ ठंडे पत्थर थे, कुछ गर्म थे। वो गर्म संगे मरमर था। हाँ, वो कुछ ठंडे थे, गर्म थे। धूप में उन्होंने ठंडे लगाए हुए थे, और जो छांव थी वो वहाँ पे वही नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो होते हैं, गर्म में यूज हम करते हैं, वही थे। पार्क में भी मजा था, आमों का बाग था। हाँ, बाग है उधर आमों का, और उधर अबियाँ लगी हुई थी तब। हाँ बल्कि मैंगो बड़े थे, अबियाँ बड़ी बड़ी थी। हाँ, वही बस सीजन वही था ना, अप्रैल मई ये जो होता है। तो वहाँ से हम निकले हैं मस्जिद देखने के बाद। जोहर की शायद हमने नमाज उधर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, याद नहीं पढ़ी शायद। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, 2 दफे भी पढ़े थे, मुझे याद है। सही। फिर हम निकले हैं, दुआ करके सीधा आइसक्रीमें खाई हैं। नहीं, बाहर से आके समोसे लिए थे, उसने वो आमचूर की चटनी के साथ दिए थे। आए 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 वो खाए हैं, समोसे खाए हैं उधर से, आलू वाले से। हाँ, आलू वाले थे, और दो हमने खाए थे। और जो थी ना जुबान जो थी ना, वो कह रही थी कि कुछ और होना चाहिए। समोसे सोच रहे थे यार एक और लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, समोसे नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। बजट भी महदूद होते हैं इन दिनों में। हाँ, तो खैर तो फिर हमने आइसक्रीम ली थी 30 वाली वॉल्स की, कप वाली ना, हाँ, मैंगो वाली। वो 3 कप लिए, वो खाए हैं, और फिर हम लोग वापस आ गए हैं। वापस आए हैं, फिर पैदल निकले हैं। तकरीबन ना 3 बज रहे थे। हाँ, गाड़ी पे बैठे हैं, तो वही पहुंचने वाले हैं जी। हम लोग आउटलेट मॉल क्रॉस कर आए हैं। सही। मैप लगाएंगे, फिर आगे देखते हैं कि कहाँ जाना है, ताकि सालक से भी बच सकें। तो फिर आगे जाके ऑन करते हैं। ठीक हो। आगे ये देख रहे हो आगे जितनी बड़े टावर है ना, ये सारे, ये बुर्ज खलीफा के साथ हमारा का टावर है। बिल्कुल सही। बिल्कुल इधर जब मैं पहली मर्तबा आया था तो मैं इधर से कहीं वो घुमा रहा था गाड़ी, इधर से काफी घूमे हैं। वो समंदर का भी थोड़ा सा एरिया आता है। समंदर आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह, बताइए। सही। तो गर्मियों में ना ये एक तो डस्टी एटमॉस्फेयर रहता है दुबई में, हल्का डस्टी, और गर्मी और ह्यूमिडिटी इंतहाई होती है, आपको गाड़ी में फील हो रही है। बिल्डिंगें धुंधली सी नज़र आती हैं, ये सारे टावर। यार ये मैप वाली माई दोबारा बोली नहीं। वो 4 किलोमीटर के बाद जाना है। सर आपने साइलेंट कर दिया हुआ था बेचारी को। ये सड़क एक्सटेंड हो रही है। दुबई में कंस्ट्रक्शन सारा साल जारी रहती है।
इतनी रोडें After 1 kilometer, keep left. इतनी रोडें हैं और इतने ब्रिज हैं और इतने टर्न है कि दुबई जो है ना इधर माई मैप वाली इतना यकदम बोलती रहती है, बंदा जो है ना वो इसको फॉलो करता जाए बस। अलखेल रोड पे आ गए, कोई सालक नहीं है, सालक फ्री जा रहे हैं। सुबह के टाइम में इसके ऊपर बेइंतहा से ज़्यादा रश होता है। थोड़ा ग्लास के करीब कर लो ना ताकि आपको दिखे, ऐसे थोड़े कष्ट करें सर। नहीं, वो उधर से भी आ रही थी। After 1 kilometer, keep left. रासल खोर रोड पे आ गए। अलखैर अकली जनता पता नहीं क्या क्या जा सही रहे हैं मतलब। After 600 meters, keep left and continue on E44. E44 towards Jebel Ali, South Abu Dhabi. E44. Now keep left. ये ट्रैफिक चेक करें इधर जरा। यहाँ पे बेइंतहा ट्रैफिक है, बेइंतहा। After 10 kilometers, keep right and take the exit. यार हमने मैप सही सिलेक्ट किया था क्योंकि वहाँ से भी मेरा ख्याल सारे 26 मिनट ही बता रहा था, हाँ, डिस्टेंस सेम ही था आ रहा। डिस्टेंस सेम ही आ रहा था। तो हमने अलखेर रोड चुना, भी ऐसे लग रहा है जैसे हम गलत चुन लिया। जी विकास। तो जो है ना हमारा सफ़र जो घूम की तरफ था, खा पी के हम निकले हैं। तो हमने आइसक्रीम, हाँ, उधर से आइसक्रीम खाते हुए निकले हैं वापस। निकले हैं तो वापस आते साथ ही ना गाड़ी लगी हुई थी हाँ आगे। तो हमसे पूछा किराया कितना कितना है, कहता जी 40। उसने वही बोला कि 40 रुपीज़ पर हाँ, पर्सन। रटाया हाँ। पर सवारी का जो लेते हैं। उतनी देर से एक बंदा आया, उसके साथ छोटा बच्चा था, वो बैठ गया। वो बोलता ये तो बच्चा है, इसका हाफ लगेगा। हमें भी आइडिया आ गया तो इससे। उससे हमें भी आइडिया हो गया कि हम तो आते हुए उसके साथ बार्गेनिंग की नहीं। तो बार्गेनिंग से याद आया, वो दोस्त है हमारा, उधर करीम ब्लॉक लाहौर में शॉपिंग कर रहे थे। हाँ। तो रेट नहीं उसके साथ बन रहा था। कहता यार हमसे ना बार्किंग नहीं ज़्यादा होती और ना बार्किंग करो ज़्यादा। और मलक साहब ने माशाल्लाह BSc की है और MSc कर रहे हैं। मलक साहब कहते हमसे पार्किंग नहीं होती और ना आप पार्किंग करो। मैं मलक साहब बार्गेनिंग होती, कहते जो भी होता पार्किंग ही होगी। हद है यार, हद है। तो याद आया कि हमने तो पार्किंग की नहीं रहे उसके साथ, कंडक्टर के साथ। हाँ तो उसके साथ फिर पार्किंग की उसने, कहता बोला ठीक है। तो वो जाते हुए जो हमारे 120 लगे थे वो टोटल फिर 80 लगे वापसी आते हुए। तो सादकाबाद पहुंचे हैं, उधर से पुराने सादकाबाद निकल गए यार। वो हाँ। बड़ा एडवेंचरस है। हाँ, वो उसको भी शेर, घूमना, उसकी गलियां, शेरों वाली गलियां। ऐसा ही है वो शेरों वाली गली। यार अभी भी वो लगता है, अभी मुझे तो पाकिस्तान गए हुए एक अरसा हो गया है। वो जो हाँ। रेलवे स्टेशन के साथ वो जामे कलंदर और फलाने, वो अभी भी लगा होता है क्योंकि मैं पिछले को क्या 2-4 कहता दफा था मैं वो? गया हूँ। जामे कलंदर छोटा गिलास 1 रुपए, बड़ा गिलास 2 रुपए, हाय। निक्का पिए बड़ा पिए। बाजी तू सभी आ जाओ, पायट तू सभी आ जाओ। हाँ जी, ठंडा हो गया जी में। तलुए आफ्ताब शाम कलंदर ऐसे करके कुछ ना वो बड़ा उसने लगाया होता था। और हाँ। आगे केस्टों की दुकानें और वो पता नहीं क्या क्या रेडियां सी, वो रेडी पे लगाए होते थे, केस्टें थी। अभी पता नहीं है नहीं है वो, अभी भी वैसा ही, अभी भी वैसा ही है। वैसा ही। मैं अभी ये घर में रहा हूँ ना अभी 8-9 महीने, तो मैं अक्सर वो जब भी बाजार जाता तो मैं लंडा लाजमी घूमने जाता। तो अभी भी यानी वैसा ही है। वैसा ही, ट्रेन की पटड़ी क्रॉस करके हाँ। वो जो पुराने सादकाबाद की तरफ जाते हैं सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल सेम। तो
वहाँ पे वो दो औरतें खड़ी थी, पापड़ ले रही थी। हाँ। एक कहती पापड़ शनाज, देख रही थी। पापड़ देख रही थी, एक कहती वो शनाज। पापड़ के जो होते हैं ना, वो तलने से पहले हाँ, वो जो तलने से पहले का इंग्रेडिएंट होता है ना, पापड़ी, पापड़ी, उसको बाद में तल लेते हैं तो बड़ा पापड़ बन बड़ा जाता है वो पापड़ बन रोटी से। कहती शनाज पापड़ ना ले लिए। तब से ये फिक्रा मशहूर हो गया हम में भाइयों में कि जब हम पापड़ देखते हैं तो कहते हैं शनाज पापड़। एडवेंचरस था ये। तो बस फिर उधर से वापस निकले हैं और मगरिब की अजानें हो रही थी जब हम घर पहुंचे हैं। मगरिब की अजानों पे घर पहुंची। तो खैर रेंट हम जैसे आपको बताया था देखने गए थे रूम, तो पार्टीशन मिली है हमें, एक अच्छी पार्टीशन मिल गई है। इतना स्पेस है कि उसके अंदर कैबिनेट हो, बेड हो और फिर भी थोड़ा सा निकलने का रास्ता है उसमें, और आगे उसके साथ वो है क्या कहते हैं बालकोनी काफ़ी खुली है, अराउंड 1 मीटर खुली है, हाँ, मोर देन 1 मीटर होगी। वो इसी वजह से वो बाकियों से ये पसंद है कि उसकी बालकनी खुली उसकी है बालकोनी खुली है, और रोशनी भी अच्छी आती है। हाँ। दिन चढ़ने का खत्म होने का पता तो चलेगा कम से कम। हाँ, कम से कम वो पता चलेगा। और दूसरा, आपको अगर बाहर बैठना है तो आप बाहर भी बैठ बाहर भी बैठ सकते हैं और वो नज़ारा भी ठीक है उधर विंडो से। हाँ। चेयर पड़ी हुई थी। चेयर पड़ी है, तो चेयर तो खैर नहीं होगी तब तक, लेकिन चेयर ले जाएंगे अपनी फोल्डिंग हाँ, चेयर जो है। फोल्डिंग चेयर 1-2 रख लो। तो 1400 रुपये में उससे डन किया है, और विद पार्किंग। तो शेख साहब बहुत ही चालू और तेज़ बंदे थे, अपनी टर्म पे उन्होंने हमें रेंट पे दिया, कोई रू रैत नहीं की। यहाँ से क्या कह रहे थे, आप आ जाओ, आप पुराने कस्टमर हो, आपसे क्या करना, और ये वो 1300 में दे देंगे। और वही हुआ कि उसने हमें कम से कम, मेरा ख्याल है कि उसने हमें जो है ना पार्टीशन जो महंगी दी है वो नहीं यार, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो नहीं महंगी। अगर आप देखो ना उसकी बालकोनी के हिसाब से, हाँ, तो मेरा ख्याल है बहुत ही सूटेबल है। सही। क्या ख्याल है? अच्छा एक स्पेस बन रहा है वो बालकोनी के साथ। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं उधर रहा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है ना उसका उस एरिए का रेंट का। लेकिन आपने इतने फ्लैट देखे तो हैं अंदर। हाँ, वो उन सबसे बेहतर था जो देखे, सबसे बेहतर था। उन सबसे बेहतर। इवन वो 1800 वाले की भी बालकोनी हाँ, छोटी उसकी थी, बालकनी छोटी थी और दूसरा उधर व्यू भी नहीं था, व्यू भी नहीं था। हाँ, ब्लर थी उसकी वैसे भी बालकनी। और वो बैक साइड था, हाँ। बिल्डिंग का बैक साइड, बिल्डिंग की साइड आ रही थी। चलो बहरहाल ठीक है, हम निकल पड़े थे वापस और अल्हम्दुलिल्लाह अल-फक्का क्रॉस कर आए हैं दोबारा। अल-फक्का कह लेंगे आप, अलेर में इंटर हो चुके हैं। अल-हसना की ऐप दिखाई थी, उन्होंने आने दिया चेक करके, और 5:54 हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ एन आवर मैक्सिमम 6:30 पे घर होंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू, वीडियो बताइएगा कैसी लगी। चैनल की क्या कहते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, घंटा दबा दें, घंटा दबा। थैंक यू, यल्ला बाय बाय। और बताएं कि आपको ये हट बीती और जग बीती जो है लाइव कैसी लगी। थैंक यू, बाय।